GTRE लगातार एडवांस मटेरियल और कूलिंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है ताकि इसकी एफिशिएंसी और थ्रस्ट दोनों बेहतर हो सके। यानी रोड मैप अब तो साफ है। शॉर्ट टर्म में कावेरी डेरिवेटिव यानी KDE इंजन का इस्तेमाल ड्रोन्स में होगा, विशेषकर स्टेल्थ ड्रोन्स में होगा। कुछ ही दिनों बाद KDE में हम आफ्टर बर्नर लगा लेंगे और 75 किलो न्यूटन तक पहुंच जाएंगे, यानी हम फास्ट मूविंग ड्रोन्स में भी इस इंजन को फिट कर पाएंगे। और फिर लॉन्ग टर्म में हमारा गोल यह है कि कावेरी इंजन को हम उस डेस्टिनेशन तक ले जाएं जहां सिंगल कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट है वो 60 किलो न्यूटन का बन जाए विदाउट आफ्टर बर्नर और लगभग 100 किलो न्यूटन का विद आफ्टर बर्नर। और फिर जब ऐसे दो इंजन हम एमका में फिट करेंगे तो हम एमका को ना सिर्फ फ्यूचर स्टेल्थ देंगे बल्कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जनरेशन में दुनिया का सबसे अच्छा और फास्टेस्ट स्टेल्थ फाइटर बनाने की कैपेबिलिटी रखेंगे। अब बॉटम लाइन ये है कि इंडिया का इंडिजीनियस जेट इंजन प्रोग्राम अब एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 90s में संघर्ष की शुरुआत करते हुए टेक्नोलॉजिकल डिनायल से होते हुए 2000 और 2010 के दशक में एक स्लो प्रोग्रेस के बाद अब हम सारे चैलेंजेस को मीट करने के लिए तैयार हैं। सस्टेन्ड R&D, ग्लोबल कोलैबोरेशंस और सरकार की बढ़ती पॉलिटिकल विल के साथ अब कावेरी का सपना सच होने के लिए पहले से कहीं ज्यादा लाइकली दिख रहा है। वो दिन दूर नहीं कि हम आकाश में देखेंगे एमका, भारत का एमका लेस्ड विद भारत का कावेरी इंजन जिसमें फिट होगी भारत की ब्रह्मोस। बस टारगेट पाकिस्तान होगा।